मित्रों नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर चिकित्सा विभाग की सबसे बड़ी भर्ती को यहाँ पर आचार संहिता से पहले यहाँ पर अभी तक कोई भी यहाँ पर किसी प्रकार का यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट को लेकर जो अंतिम यहाँ पर चयन सूची जारी हुई थी, जो बाकी 8 कैटेगरी में से 7 कैटेगरी की जो प्रोविजनल लिस्ट जारी हो चुकी थी, उसके बाद एक और फार्मासिस्ट की यहाँ पर अभी तक कोई प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं हुई है। उसके बाद जो 7 बड़ी भर्ती हैं उसमें से जो प्रोविजनल सूची जारी कर दी गई हैं उसमें भी जो सिपू की जो गलतियां देखने को मिल रही हैं वो आज के दैनिक भास्कर में सब खुलासा होने वाला है। जैसा कि आप सभी को दिख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर पल की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पूरी सिपू की गलती सामने आ रही है। लग रहा है कि ये भर्ती पूरी तरीके से जो एकदम पूरी सफाई से जो कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि पूरी जांच पड़ताल के साथ, वो वैसा नहीं हो रहा है। और इसमें जो गलतियां देखने को मिल रहे हैं, बार बार एक और एक गलतियां यहाँ पर सिपू के द्वारा सामने आ रही है। देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर, इससे पहले फार्मासिस्ट को लेकर जो गलतियों को लेकर यहाँ पर सामने आया था, फर्जी डॉक्यूमेंट को लेकर, तो यहाँ पर जो नवीन सांगी को यहाँ पर रजिस्ट्रार को यहाँ पर हटा दिया था। अब बात करते हैं, देख सकते हैं नियमों की अनदेखी। सिपू ने 3 से 5 माह में नहीं कर पाया 8 अलग अलग कैडरों की भर्ती। एलटी भर्ती में गड़बड़ी, रजिस्ट्रेशन से पहले लिया अनुभव प्रमाण पत्र, ऐसे छात्रों का अंतिम चयन सूची में भी चयन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब रजिस्ट्रेशन हुआ उससे पहले रजिस्ट्रेशन जैसे 2023 में हुआ और उनका जो अनुभव प्रमाण पत्र यानी कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना है वो 2023 से 2 साल पहले का बना हुआ है। उस हिसाब से उनको 30 बोनस अंक मिला है। और 30 बोनस अंक मिलने का मतलब है कि कम से कम 30 नंबर आप हर कैंडिडेट के ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे उनके कम नंबर वाले कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो जाएंगे और फर्जी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिए गए हैं उससे यहाँ पर सिलेक्शन लिए गए हैं और प्रोविजनल लिस्ट में नाम आया गया है। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ प्रोविजनल लिस्ट को लेकर यहाँ पर पूरा खुलासा दे रखा है। जब दैनिक भास्कर ने पूरी जांच पड़ताल की तो उन्होंने पहले भी बोला था कि जब भास्कर ने पहले भी चेताया था कि जिस प्रकार से सिपू को जो ये 8 अलग अलग भर्ती कैडर की जो भर्ती की जिम्मेदारी सौंपी है वो आखिरकार यहाँ पर पूरी भर्ती होने वाला नहीं है। वो सिपू को सौंपने का सबसे बड़ी जो है जिम्मेदारी है वो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने वाला है। ये पहले भी यहाँ पर जो भास्कर ने चेताया था, देख सकते हैं सिपू के 8 अलग अलग कैडर की भर्ती का जिम्मेदारी देना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। इसे लेकर भास्कर ने पहले ही चेताया था। अब आचार संहिता लगने से भर्तियाँ क्या है अटक गई है। किसी की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, किस भर्ती को कितना टाइम हुआ है वो भी बात करने वाले हैं। लेकिन जब दैनिक भास्कर ने इस बात की, सिपू के निदेशक को कॉल लगाया इस पूरी जांच पड़ताल करने के लिए, तो उन्होंने फ़ोन तक नहीं उठाया है। इस प्रकार की यहाँ पर जानकारी सामने दिख रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी के बारे में। सिपू की ओर से चिकित्सा विभाग के अलग अलग 8 कैडर की भर्ती के मामले में एक के बाद एक नया गड़बड़ाला सामने आ रहा है। 4 अक्टूबर को लैब टेक्नीशियन की जो जारी प्रोविजनल सूची में राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण कराने से पहले ही अनुभव लेने का मामला सामने आ रहा है और विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। यहां तक कि अनुभव के आधार पर बोनस अंक देने के प्रोविजन सूची में नाम भी शामिल कर दिया गया है, जबकि भर्ती की जो गाइडलाइन के अनुसार पैरामेडिकल काउंसिल में पहले पंजीकरण फिर अनुभव लेना चाहिए। चिकित्सा विभाग के निदेशक अराजपत्रित ने चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले 8 अलग अलग कैडर की 20,546 भर्तियों का दावा किया था, लेकिन 3 से 5 माह में स्कैनिंग के नाम पर वे सिर्फ महज खानापूर्ति कर रहे। तो आप सभी को मालूम है लगभग इस भर्ती को 3 से 5 माह हो चुके हैं और अभी तक सिर्फ और सिर्फ कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है। सिर्फ यहाँ पर अगर एग्जाम बेस पर होती तो भी मान लेते, लेकिन सिर्फ यहाँ मेरिट बेस पर होने के बावजूद भी इनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद सिर्फ प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई है, उसमें भी जो भरमार यहाँ पर गलतियाँ देखने को मिल रही हैं वो आपके सामने आ रही है। ठीक है, अब देख सकते हैं किस प्रकार की जो यहाँ लैब टेक्नीशियन में यहाँ पर गलतियाँ सामने दिखने को आ रही हैं। सबसे पहले देख सकते हैं जैसे अभ्यर्थी का नाम है श्रवण कुमार जहांगीर, राकेश पटेल, प्रियंश सुराना, राम गोपाल धाकड़, इन सब का देख सकते हैं। जैसे श्रवण कुमार जहांगीर का देखते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 9750 और दिनांक उनका जो है 27 जून 2023 को रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन उनको बोनस अंक दिया गया है 30। इसी प्रकार अन्य अभ्यर्थियों को यहाँ पर बोनस अंक दे रखा है 30, 20, 30, 15, 20। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो 2023 में हुआ है और जब 30 बोनस अंक किसको दिएगा, लगभग आपको 3 साल किसी ने कोविड में काम किया है या 3 साल अगर आपने किसी ने काम किया है तब आपको 30 अंक बोनस को मिलते हैं। यहाँ पर फर्जी के जो बोनस अंक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र है बना के यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के जो नंबर जुड़े हैं उससे उनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम आया। ठीक है, इस प्रकार की जो गड़बड़ियाँ हैं वो यहाँ पर जब दैनिक भास्कर ने पूरी जांच पड़ताल की तब सामने आया और जब सिपू निदेशक को जब कॉल लगाया तो कॉल नहीं उठा रहे थे। और इस प्रकार की भर्ती को पूरा करने से क्या मतलब है, जब जिन्होंने मेहनत की है, जिनका जो रियल जितना परसेंटेज थे उन परसेंटेज के वालों का नाम नहीं आकर यहाँ पर जो फर्जी जो सर्टिफिकेट बना के उनका नाम लिस्ट में आ चुका है। इस प्रकार की गड़बड़ियाँ अभी तक भर्ती पूरी नहीं हुई उससे पहले सामने दिखने को आ रही है। उसके बाद
जो भी होगा पता चलेगा उनकी लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। और एक यहाँ पर जो लेटर भी लिखा है कि जल्दी से जल्दी जो फर्जी सर्टिफिकेट बन रहे हैं उन सभी को जांच पड़ताल हो जाए। चाहे भर्ती को लेकर टाइम लगे, लेकिन पूरी जांच पड़ताल जांच पड़ताल होने के बाद ही इस भर्ती को पूरी कंप्लीट करवाया जाए, ठीक है। लेकिन मैं पहले ही बोल देता हूँ कि इस भर्ती को पूरी ज्वाइनिंग मिलने में आपको लगभग, मैंने पहले भी बोला था, अभी भी 2 से ढाई महीने लगेगा, यानी लगभग पूरी आचार संहिता खत्म हो जाएगी। और आप सभी को मालूम है कि 9 तारीख से आचार संहिता लग चुकी है। अब भर्तियाँ पूरी होगी नहीं होगी उसको लेकर जब एक आप पहले भी मैंने बोला था कि कैलेंडर जारी करना होगा। तो कैलेंडर जारी करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर राजस्थान पैरामेडिकल जो स्टूडेंट एसोसिएशन है उन्होंने पूरा लेटर लिखा है और सुब्रा सिंह जी को यहाँ पर बोला है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर क्या है जो वैकेंसियों का जो कैलेंडर है वो जारी करे। तो यहाँ पर देख सकते हैं विषय स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियन सहायक में रेडियोग्राफर, नेत्र सहायक, डेंटल टेक्नीशियन, ईसीजी वैकेंसियों में चयनित अभ्यर्थियों का पद स्थापन करवाने हेतु, यानी कि जो ज्वाइनिंग देने के लिए उन्होंने निवेदन किया है कि जो नेत्र सहायक एलटी एआरजी वैकेंसी जिनका दस्तावेज सत्यापन होकर प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी गई है, परिवेदना भी लगा ली थी और समय रहता है उनको ज्वाइनिंग दी जाए, इस प्रकार की उन्होंने जो लेटर दिया है। और सुब्रा सिंह जो कि एसीएस मैम है उनसे निवेदन किया गया है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले इनको, यानी कि जो इलेक्शन आचार संहिता लग चुकी है तो उनको डर है कि भर्ती कैंसिल ना हो जाए, ठीक है, तो उनको ज्वाइनिंग देने का कष्ट करें, जो उन्होंने पूरा निवेदन लिखा है। अब जो भी होगा कैलेंडर जारी होगा, अब कैसे होगा क्या होगा वो आपको सभी को मालूम है। देख सकते हैं यहाँ पर विशेष निवेदन है कि जब अब आचार संहिता में आपको नियुक्ति लेना है तो आपको कैलेंडर जारी करना पड़ेगा। कैलेंडर जारी होगा तभी यहाँ पर नियुक्ति मिल सकती है, वरना आपको परमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है, कोई ज्वाइनिंग देने की। पैरामेडिकल के समस्त एलटी, ईआरजी, ओए, ईसीजी और डेंटल टेक्नीशियन वैकेंसियों का कैलेंडर जारी करने की कृपा करें ताकि समय पर नियुक्ति मिल सके। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वैकेंसियों का कैलेंडर जारी होगा तभी आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, वरना 2024 तक आपको किसी को नियुक्ति मिलने वाली नहीं है। उससे बड़ी बात है कि जिनका भी रिजल्ट प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी गई है, और प्रोविजनल लिस्ट जारी करना ही बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे अभी तक जिनका रिजल्ट रोका भी गया है, 7 बड़ी भर्तियां हैं जिसमें से काफ़ी अभ्यर्थियों का यहाँ पर 40% अभ्यर्थियों का यहाँ पर क्या है, रिजल्ट रोक के रखा है, ठीक है, होल्ड करके रखा है। उसका मतलब यह है कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जो अलग स्टेट से जिन्होंने कोई डिग्री कर रखी है, किसी की कोई अनुभव प्रमाण पत्र है, सबकी जांच नहीं हुई है, ठीक है। तो जिनका जांच नहीं है वो अभी रोक के रखा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी कहा था कि अभी तक पूरी भर्ती को कंप्लीट होने में कम से कम 2 से ढाई महीने लगेंगे, उसके बाद में एक साथ सभी को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो समझ सकते हैं कि आपको दिसंबर तक कोई किसी को ज्वाइनिंग मिलने वाली नहीं है, चाहे कुछ भी क्या भी बोले कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एलटी भर्ती, बाकी सभी भर्तियों को लेकर यहाँ पर जो अनुराग नेहरा जी ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है, उसके साथ उन्होंने कल भी एक ट्वीट के माध्यम की जानकारी दी थी कि नमस्कार साथियों, आज डेलीगेशन के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की एसीएस मैम आईएएस सुब्रा सिंह व ज्वाइनिंग सीक्रेट जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो सुरेश कुमार जी से मुलाकात हुई है और स्वास्थ्य विभाग की पैरामेडिकल वैकेंसी का शेड्यूल जारी करने का आग्रह भी किया है। जब उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, आप सभी को मालूम है कि जब स्वास्थ्य भवन के बाद भीड़ लगी हुई है, उन्होंने एक ही मांग रखी है कि जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइनिंग दी जाए और जल्दी से जल्दी जो कैलेंडर है वो जारी किया जाए। तो उन्होंने जब पूरी मांग रखी है तो जो एसीएस मैम और जो यहाँ पर मैंने बात की है सुरेश जी से बात की हुई है, ठीक है, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी है, उनसे जब मुलाकात हुई और उन जब बात की है तो उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि आग्रह किया है कि पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि अगले 7 से 8 दिन में सभी वैकेंसियों का शेड्यूल जारी कर देंगे। अब अगले 7 से 8 दिन में शेड्यूल जारी होता है नहीं होता है वो आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई यहाँ पर जानकारी नहीं है कि कैलेंडर जारी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले 7 से 8 दिन में आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा। और इस प्रकार के आश्वासन सीपू कई महीनों से, यानी कि 2 से 3 महीने हो गए जो आश्वासन देता आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पर काम सही तरीके से पार हुआ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी भर्ती है कि फार्मासिस्ट का अभी तक प्रोविजनल लिस्ट आई नहीं है, तो उसको लेकर यहाँ पर कोई हल नहीं निकला है। बहुत फार्मासिस्ट भाइयों ने यहाँ पर स्वास्थ्य भवन के बाहर धरना भी दिया, सब आवाज़ उठाई, लेकिन उनका कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है। अभी तक यहाँ पर किसी प्रकार की कोई प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं हुई है, उनको लेकर बड़ी बड़ा अभी दिक्कत है। अभी तक प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं हुई है, उसके बाद में जो होल्ड हो गए उनका जो परिणाम रोका जाएगा उनका भी अभी तक वेरिफिकेशन नहीं होगा, तो कब यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो मैं लिख के दे देता हूँ यहाँ पर कि 2024 से पहले किसी को नियुक्ति मिलने वाली नहीं है। ये सब सीपू के द्वारा जो चलाया जाने वाला गेम है, ताकि भर्ती को आगे से आगे चलाया जा रहा है। और आने वाली सरकार कांग्रेस रहती है तो ये भर्ती आपको पूरी तरह से मिल जाएगी। ज्वाइनिंग अगर नहीं आती है तो देख सकते हैं आप पूरी जो पूरी भर्ती है वो संकट में पड़ जाएगी और आपको जो पूरी भर्ती कैंसिल होने की कगार पर आएगी, ठीक है। तो वो देखते हैं, जो भी होगा आपके सामने होगा, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, और हम कोशिश यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन भर्तियों को पूरा करवाएं। और इतना जो टाइम ले रहे हैं 2 से ढाई महीने का, इतना टाइम नहीं लगता है किसी को भी भर्ती पूरी करने में। आपको वेरिफिकेशन करने में इतना टाइम 2 से 3 महीने पहले भी ले चुके हैं, अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन में ये पूरा मामला है। जो भी वेरिफिकेशन करना कंप्लीट कर सकते हैं और ज्वाइनिंग लेटर जारी कर सकते हैं, अगर करना ही है तो, ठीक है। अगर नहीं करना है तो उसको 2 से 3 महीने 5 महीने भी लग जाएंगे तो भी पूरी प्रक्रिया होने वाली नहीं है। ये जो जानकारी थी
पूरी पूरी अपडेट आपको आराम से पढ़ लेना, पूरी मिल जाएगी। और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो भी जानकारी होगी पूरी आराम से पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको मैं बताऊंगा, ताकि आप हर पल की अपडेट पैरामेडिकल भर्ती की हमारे चैनल से देख सकते हैं। थैंक यू मित्रों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।